नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉलेज एडमिशन स्कॉलरशिप.com के आज के सेशन में। तो दोस्तों अभी मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा कि जो अभी कट ऑफ रिड्यूस हुआ है, काफ़ी रिड्यूस हुआ है, मतलब 25 परसेंटाइल जो है वो जनरल के लिए यानी 275 से 201, एंड जो ओबीसी के लिए SC ST के लिए लगभग 169 मार्क्स तक जो बच्चे क्वालिफाई हो गए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टेट की काउंसलिंग पे एंड ऑल इंडिया मॉपअप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या फोर्थ राउंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये ओवरऑल मैंने एक ओवरव्यू जो मेरा अपना जो मेरी पर्सनल राय है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इससे बहुत ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि सेकेंड राउंड में जब ये कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे तो जो मॉपअप राउंड में सीट्स वैकेंट होती थी, स्टेट की मॉपअप राउंड में जो सीट्स वैकेंट होती थी, या जो ऑल इंडिया मॉपअप राउंड में बहुत ज़्यादा सीट्स जो मॉपअप राउंड के बाद भी वैकेंट रह जाती थी, वो सीट्स अब इतनी वैकेंट नहीं रहेंगी। जब स्टेट की सेकेंड राउंड में अगर ये अप्लाई करते हैं तो मान लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मॉपअप राउंड में जाकर के अपना बजट बढ़ाते हैं, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है ये। अगर उनको मॉपअप में जाके अपना बजट बढ़ाना है तो वो अभी अपना बजट बढ़ा लें, बिकॉज अगर आपसे लो रैंक वाले बच्चे को किसी को सीट मिल जाएगा तो वो सीट छोड़ेगा नहीं। मान लेते हैं किसी 1,15,000 रैंक वाले बच्चे को कहीं सीट मिलता है, तो क्या वो सीट को छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा। तो जितनी सीटें पहले मॉपअप में आती थी प्राइवेट की या नॉन क्लिनिकल की, उतनी सीटें इस बार नहीं आएंगी। अगर सेकेंड राउंड में भी बच्चे सारे एलिजिबल हो जाते हैं, तो अगर आपका माइंड ऐसा है कि मैं अभी कुछ लो बजट ट्राई कर लेता हूँ या कुछ गवर्नमेंट ट्राई कर लेता हूँ और मैं बाद में जाकर के अपना बजट थोड़ा एक्सपेंड करूंगा, मॉपअप राउंड में कर लूंगा, लास्ट ईयर मॉपअप राउंड में यहाँ पे इतने राउंड रैंक पे मिला था, तो ऐसा नहीं होगा। अभी अगर सेकेंड राउंड में बहुत सारे स्टेट अलाउ कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को बैठने के लिए जो अभी अभी क्वालिफाई हुए हैं, तो सेकेंड राउंड में वो अप्लाई करेंगे और अगर आप नहीं लेंगे वो सीट तो वो जरूर ले लेंगे। तो एक तो ये चीज, दूसरी बात ये कि जो हैवी बजट वाले कॉलेजेस जिनकी फीस 50 लाख है, 60 लाख है, 70 लाख है, उन कॉलेजेस की बहुत सारी सीटें वैकेंट रहती थी। उन सीटों पे भी जो 1,15,000 20,000 रैंक वाले स्टूडेंट्स और जिनका बजट बनता है, अब वो सीटें इतनी वैकेंट नहीं रहेंगी मॉपअप राउंड में। उनमें से मैक्सिमम सीटें जो हैं वो फिल हो जाएंगी। मॉपअप या मॉपअप के बाद उतनी सीट्स वैकेंट नहीं रहेंगी। तो इसका सबसे मेजर इम्पैक्ट ये है कि इस बार जितनी सीटें पिछली बार वैकेंट आ गई थी नॉन क्लिनिकल में, या फिर जो हाई फीस वाली सीट्स हैं उसमें जितनी सीटें वैकेंट आ गई थी, वो इस बार नहीं आएंगी। गवर्नमेंट की यही पॉलिसी है कि इतने बच्चे को क्वालिफाई कर दो कि लोगों के पास ऑप्शंस हों कि अगर वो लेना चाहते हैं नॉन क्लिनिकल तो वो नॉन क्लिनिकल ले। बिकॉज अगर मान लेते हैं कि 30 या 40 नंबर ही डाउन होता, इन दैट केस जो अगर मान लेते हैं कि अभी अगर 210 वाला कोई बच्चा या 205 वाला कोई स्टूडेंट है और उसका इंटरेस्ट है नॉन क्लिनिकल में, पैथोलॉजी की सीटें खाली बच जाती थी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी मेडिसिन, इन सब की प्राइवेट में सीट्स खाली बचती हैं, तो फिर अगर किसी का इंटरेस्ट बनता है तो वो इन सीट्स को ले सकता है। तो इस वजह से कट ऑफ को इतना डाउन किया गया है और इसका इम्पैक्ट यही रहेगा कि नॉन क्लिनिकल की सीटें कम बचेंगी कंपैरेटिवली। जो हैवी बजट कॉलेजेस हैं जिनकी फीस महंगी है, उनकी सीटें भी कम बचेंगी, उनमें भी लोग अब ले लेंगे सीट्स, मैक्सिमम सीट्स फुल हो जाएंगी। तो राजस्थान या कर्नाटका आदर्श कोटा या यूपी के जो कॉलेजेस हैं या माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, इन सब की सीटें जो हैं वो कम बचेंगी। और अगर इन्होंने सेकेंड राउंड से ही कर दिया ये चीज़, तो मॉपअप में भी कम सीट्स आएंगी। बिकॉज अब जब सारे ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, 1,20,000 रैंक वाला बच्चा भी करेगा, 30,000 रैंक वाला बच्चा भी करेगा, और अगर उसको कोई सीट मिल रहा है तो वो सीट छोड़ेगा नहीं। तो मॉपअप राउंड में सीट मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसका इम्पैक्ट, दो मेजर इम्पैक्ट है। पहला, नॉन क्लिनिकल की सीट्स उठानी है तो पहले से अपने प्लान में रखना है उसको। दूसरा, अगर आपको आप बजट आप बाद में इंक्रीज करना चाहते हैं तो अभी इंक्रीज करिए, नहीं तो बाद में आपको हो सकता है कि जो चाहते थे आप वो आपको ना मिले। तो ये दो मेजर इम्पैक्ट्स हैं जो इसका पड़ेगा, जो अभी कट ऑफ डाउन हुआ है, जो परसेंटाइल डाउन हुआ है इसका ऊपर। और जो 250 से ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 25-30 लाख की फीस में कई सारे ठीक ठाक ब्रांचेस जो है वो मिल जाएंगे, और जो उससे नीचे के स्टूडेंट्स हैं उनको 240 से ऊपर वालों को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, 240 से नीचे वाले को लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। पैथोलॉजी एंड बाकी नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस बहुत इजीली मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में भी सिर्फ इतना ही, और भी इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। नमस्कार।